वैसे संसद में मणिपुर के मसले पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगा है। हंगामा, नारेबाजी और पोस्टरबाजी के अलावा अब तो विपक्षी सांसद काले कपड़ों में भी पहुंचने लगे। बावजूद इसके सरकार फिलहाल विपक्ष के आगे झुकने को तैयार नहीं है। विपक्षी सांसद एक मांग और कर रहे हैं और वो मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस मुद्दे पर कुछ बोलें। आज भी विपक्षी सांसदों की पीड़ा यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में कई योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर में किसान निधि की 14वीं किस्त जारी करने के लिए पहुंचे थे और यहां से देश के करीब 8.5 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की किस्त सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां केवल लोकार्पण करने नहीं आए थे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष के INDIA को लेकर कई तंज भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर की जनता के सामने 5 मुख्य बातें कही हैं। अभी आप 5 मुख्य बातों को समझिए। 5 मुख्य बातों में सबसे पहली बात है राजस्थान लाल डायरी का, वहां पे उन्होंने जिक्र किया। दूसरी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया, विपक्ष के गठबंधन INDIA पर तंज कसते हुए जनता से नया क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा। और चौथी बात में उन्होंने कहा कि राजस्थान के पेपर लीक उद्योग पर जमकर उन्होंने कटाक्ष किए, हमले किए। महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए। यानी आज ये 5 मुख्य बातें थी जो प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष को घेरने के लिए, खास करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पहुंचने पर सबसे पहले लाल डायरी वाले मुद्दे को उठाया। इसके जरिए राजस्थान के गहलोत सरकार पर निशाना लगाया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए उन्होंने नया नारा भी बनाया। वो नारा था, कांग्रेस की सरकार मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार। हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में लाल डायरी वाले किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे लूट का नया प्रोडक्ट भी बता दिया। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लाल डायरी का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की गहलोत सरकार पर उंगली उठा रहे थे। पीएम के तंज पर राजस्थानी सीएम ने भी अपना जवाब दिया। प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियाँ लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50 है। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है।
उसको लेके इतना घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेते आगे प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो केवल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेके राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हुए कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर हमेशा की तरह पहला नंबर कांग्रेस का था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए गठबंधन को लेकर भी तंज किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विपक्षी गठबंधन INDIE को लेकर कहा कि जब कोई कंपनी बदनाम हो जाती है तो वो नाम बदलकर दोबारा मार्केट में उतर जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तर्क के साथ नए गठबंधन INDIE को UPA का नया नाम बताया। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी ने नए गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी, सिमी और PFI से भी जोड़ दिया। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। UPA के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। UPA के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया,
नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। अब चलिए जहां से हमने विश्लेषण की शुरुआत की थी फिर से उसी पहलू पर शुरू करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष कह रहा है मणिपुर के मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री आकर जवाब दें, और प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस गठबंधन को लेकर और कांग्रेस को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है और जमकर उन पर कटाक्ष किए, और ये बात अब कांग्रेस और विपक्ष को भी चुभ रहा है, क्योंकि इसी वर्ष नवंबर में राजस्थान समेत 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम और इसमें राज्य सरकार पर हमला करते हुए उनका भाषण, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इसीलिए विपक्ष बार बार अब ये मुद्दा उठा रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान जहां पर चुनाव होना है वहां पर उन रैलियों में जाकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। जी न्यूज़।